सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जिसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। उच्चारण पे लेखन बहुत निर्भर करता है, लेकिन बहुत से शब्द हैं जो आप लोग जिनका उच्चारण गलत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है छात्र। तो हम कई बच्चों को बोलते हैं डिबेट के लिए, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, तो बच्चा शुरुआत में ही बोल देता है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र या छात्र या छात्रा। तो अब लड़कों को पता ही नहीं होता कि हमने छात्र बोलना है या छात्रा बोलना है। आपका प्रश्न वहीं पे गलत हो जाता है। जैसे एक लड़की बोल रही है कि मैं 10वीं कक्षा की छात्र आपके समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो नहीं बच्चों। अगर लड़की है तो लड़की छात्रा शब्द का प्रयोग करती है, अगर लड़का है तो छात्र शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना छात्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना छात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं छात्र। तो ये शब्द जो है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत बैठता है, क्योंकि इस छात्र का अर्थ होता है क्षत्रिय। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि छात्र कौन प्रयोग करेगा? लड़का। मेल। फीमेल ने क्या करना? छात्रा। लेकिन ध्यान रखो छ और श, इसमें भी आप लोग थोड़ी सी गलती करते हो। इसमें छ, छात्र, छात्रा। अब ये देखिए, ये है बालू, जानवर जो है भालू। अगर आपको बोलो बालू, आप बालू को भी भालू बोलते हो और बालू को भी भालू बोलते हो। ठीक है ना? तो इसमें अंतर समझना शुरू देखो जरा कि अगर बालू है, ये है ब, ये है ब, और ये क्या है? भ। डिफरेंस देखिए जरा, ब भ। ठीक है, बी सिर्फ बी और बी एच अंग्रेजी में अगर देखें तो ब भ। तो ये है बालू, ये है भालू। अब इस बालू का अर्थ होता है रेत के कण, रेत, और ये भालू जो है जानवर है। तो आप ब से भ लिख देते हैं तो अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है, जो आपको बहुत देर बाद पता चलता है, लेकिन आपके अंक जो है वो कट जाते हैं। अब देखिए, बहुत से बच्चे जो उच्चारण करते हैं घर, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन घर नहीं, घर। ठीक है, घर, इसको समझने का प्रयास करो। घर ये उचित है, ठीक है, ये गलत होगा और ये सही है। अब जैसे हम बात करते हैं पिता, पिता का सही स्पेलिंग ये वर्तनी ये है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं, ये पिता है, ये है पीता। ठीक है, जब छोटी ई की मात्रा है तो पी, और बड़ी में ई की मात्रा है पी। बोलने का जो समय है वो बढ़ जाता है, जैसे पी पी, पिता पीता। तो देखिए, तो ये जो है वर्तनी हमारी गलत है। आप देखिए सड़क, कुछ बच्चे यही वाला ड़ यूज करते हैं, सड़क। पढ़ाई, अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये ड़ और इस ड़ में और इस ड़ में क्या फर्क है। तो देखिए सड़क, 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 पढ़ाई। डिफरेंस देखो, मेरे उच्चारण में डिफरेंस देखो आप, सड़क, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई, हो भी की साउंड भी आ रही है इसमें। अब देखिए कड़ी, ये कड़ी है, इस कड़ी का अर्थ होता है जंजीर। ठीक है, और ये है कढ़ी। ये वाली कढ़ी कौन सी है? जो आप लोग सब्जी खाते हैं ना, दही की जो कढ़ी बनती है उससे कहते हैं कढ़ी। ये इस ड़ में और इस ड़ में कितना अंतर है, इसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। शायद आपको इन बातों का पता नहीं होता, लेकिन जो आपका एग्जामिनर होता है उनको इन बातों का पता होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा
कि आपकी छोटी छोटी अशुद्धियों को सुधारने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ। अब देखिए दीन, और यह दिन, छोटी की मात्रा लगी तो हमने कम समय लेना है बोलने में, दिन। तो बड़ी की मात्रा लगी तो दीन, दिन, दीन। तो दिन और दीन क्या होता है? निर्धन, गरीब, दरिद्र। ठीक है बच्चों, ये देखिए कुल, कुल। छोटी की मात्रा लगी तो बिल्कुल उच्चारण समय में कमी आएगी, थोड़ा सा लगेगा समय। कुल, बड़ी बड़ा ओ की मात्रा लगी तो कुल, 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 कुल। कुल क्या होता है? वंश, परिवार। और कुल क्या होता है? किनारा। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उच्चारण में तो अंतर आता ही है, अर्थ में भी बहुत अंतर आ जाता है। ऐसा नहीं कि दोनों के अर्थ भी भिन्न नहीं होते, अर्थ भी भिन्न होते हैं। अब देखिए समान, सामान, सम्मान, देखने में कैसे लग रहे हैं? समान, समान होता है बराबर। सामान, सामान होता है चीजें, जैसे बाजार से सामान लाओ, सामान। सम्मान, सम्मान, आधा म भी है, और बोलने में भी देखो, बोलने में कैसा आ रहा है? सम्मान। आधा म की जो उच्चारण है वो भी मैं कर रही हूँ, मैं समान नहीं बोल रही, सामान नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ सम्मान। तो म छोटा जो मैंने आधा बोला उसका उच्चारण भी हो रहा है मैं। सम्मान, सम्मान क्या होता है? इज्जत। ठीक है, समान, सामान, सम्मान, तीनों के अर्थ में भी अंतर है। अब है मैं। बहुत से बच्चे लिखते हैं कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, कुछ बच्चे लिखते हैं मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। तो अंतर देखिए, मैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में पेन है, तो मैं लगेगा। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं। अर्थ में अंतर समझ आया आपको? आप देखिए अर्थ भिन्न हो जाता है सिर्फ एक मात्रा के डिफरेंस से। मैं, मेला, 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 मैं मेला देखने जाऊंगा, मेला। तुम्हारे वस्त्र मैले हैं, ठीक है, कब रुमाल मैला है। तो मेला और मैला, मेला, मेला, मैला, तो डिफरेंस, उच्चारण जो है आपका शुद्ध होना चाहिए। अब देखिए हम बोलते हैं गृह कार्य करके लाइए, तो बच्चे लिखते हैं ग्रह कार्य, ग्रह कार्य। तो ये ग्रह क्या होता है? प्लैनेट्स, सूर्य, चांद, मरकरी, वीनस, ये क्या है? प्लैनेट्स। तो इनको क्या बोलते हैं? ग्रह। लेकिन गृह क्या? ये है गृह, जैसे हम बोलते हैं ना गृह कार्य करना है, तो इसको बोलते हैं गृह। ये री की ध्वनि होती है, री, 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 गृह, ग्रह। तो इनके अंतर को समझिए, ग्रह, प्लैनेट्स, गृह, घर, घर का काम करना, गृह कार्य। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो बोलते हैं मित्र, मेरे मित्र का नाम राम है। मित्र शब्द अगर आप बोलते हो तो ये आपकी ध्वनि निकलती है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इसको कैसे, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? मित्र, मेरे मित्र का नाम राम है, मित्र। और आप क्या बोलते हैं? मित्र। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आपका उच्चारण जब गलत होता है तो लेखन भी गलत होना शुरू हो जाता है। अब देखिए डॉक्टर, जब अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वैसे तो डॉक्टर को हम हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, लेकिन आजकल अंग्रेजी के शब्दों को भी हिंदी भाषा ने अपना लिया है। बहुत से अंग्रेजी शब्दों को भी हिंदी में लिखा जाता है, परंतु अंग्रेजी शब्दों में जो ध्वनि होती है ना आ की, जैसे हमारी हिंदी में तो होती है आ,
तो अंग्रेजी में ओ की ध्वनि भी होती है। जैसे कॉलेज, आ नहीं है ये। अगर आ होता सिर्फ तो आ से भी काम चल जाता, सिर्फ मात्रा से। लेकिन ध्वनि कैसे होती है? कॉलेज, कॉलेज। तो हमने क्या लगाया? ये ऊपर आगत स्वर। ठीक है, आगत स्वर जो है इस तरह से होता है। कई बच्चे इसको भी चंद्र बिंदु बना देते हैं, अनुनासिक बना देते हैं, इधर बिंदी लगा देते हैं, पर नहीं, इसको सिर्फ ऐसे बनाना है। डॉक्टर, कॉलेज, कॉलेज, ओ की ध्वनि देखो अंग्रेजी शब्दों में आती है ऐसे। तो आपने क्या लिखा? ये आगत स्वर बना देना। जैसे देखिए आप बॉल, ये बॉल अगर हम देखें तो इस बॉल का अर्थ होता है सिर के बाल। ठीक है, ये बाल कौन से होते हैं? सिर के बाल। और अब ये बाल है बॉल। ठीक है, ये बॉल नहीं है, ये बॉल, बॉल अंग्रेजी का शब्द है। अगर हम हिंदी में इसको लिखते हैं तो गेंद लिखते हैं, परंतु कुछ शब्द अंग्रेजी के भी तो हम अंग्रेजी के हिंदी में लिख लेते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो उसको कैसे लिखना है, इसका उच्चारण कैसे करना है हमने? बॉल। ठीक है, बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है। माता जी के बाल बहुत लंबे हैं। अब इन दोनों का उच्चारण भी अलग है और अर्थ में भी अंतर है। तो बच्चों, ये छोटे छोटे जो गलतियां हैं इनको सुधारने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी इन शब्दों को A4 शीट पे लिखिए। उनको लिखने के पश्चात उनका उच्चारण कीजिए और मुझे वीडियो सेंड कीजिए। धन्यवाद बच्चों। मुझे आशा है कि इस वीडियो के देखने के पश्चात आप लोगों के उच्चारण में शुद्धता आएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।